खरीफ सीजन में फसलों का खरीद कार्य शुरू हो चुका है। 4 जिलों में धान की खरीद शुरू हो गई है, जबकि 1 अक्टूबर से ये खरीद और तेजी पकड़ेगी। नए कृषि कानून बन चुके हैं और लागू भी हो चुके हैं। उम्मीद भी है कि हरियाणा के अनेक किसान नए कृषि कानूनों का इस्तेमाल करते हुए अपना अनाज मंडियों से बाहर प्राइवेट ट्रेडर्स को भी बेचेगा। यदि ऐसा हुआ तो प्रदेश सरकार को भारी नुकसान की आशंका है। इसी नुकसान की पूर्व विश्लेषण रिपोर्ट प्रदेश सरकार ने तैयार की है और इससे केंद्र सरकार को भी भेजकर अवगत करवा दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश पर इस रिपोर्ट को तैयार करवाया गया है। इस पूर्व विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार को इस खरीद सीजन में 730 करोड़ के नुकसान की आशंका है। इसमें मार्केट फीस और हरियाणा ग्रामीण विकास HRD फीस का हिस्सा शामिल है। हर साल खरीफ सीजन में सरकार करीब 2000 करोड़ से अधिक राशि का अनाज खरीदती है। इस पूरी खरीद राशि में से 2% हिस्सा मार्केट फीस और 2% हरियाणा ग्रामीण विकास के खाते में जाता है। इस विश्लेषण रिपोर्ट के मुताबिक इस बार मंडियों में जितने मूल्य के अनाज की सरकारी खरीद होनी थी, उसमें से करीब 360 करोड़ की मार्केट फीस आनी थी और लगभग 370 करोड़ रुपए हरियाणा ग्रामीण विकास फीस के आने थे। मगर इस बार सरकार को लग रहा है कि बहुत से किसान नए कृषि कानूनों का लाभ उठाते हुए अपनी फसलें बाहर प्राइवेट ट्रेडर्स को अपने दामों पर बेचेंगे और मंडियों में कम अनाज आएगा। कम अनाज आया तो खरीद कम होगी और इसका विपरीत असर सरकार की मार्केट फीस और हरियाणा ग्रामीण विकास फीस के रूप में आने वाली कमाई पर पड़ेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा तैयार करवाई गई इस रिपोर्ट को केंद्र सरकार को भेजा गया है। CM मनोहर लाल के अनुसार प्रदेश सरकार ने केंद्र को ऐसी स्थिति से अवगत करवाते हुए मदद भी मांगी है। उम्मीद है केंद्र सरकार मदद करेगी और यदि ऐसा नहीं हुआ तो इस नुकसान की भरपाई प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से पूरा करेगी। मगर कृषि कानूनों का इस्तेमाल कर प्रदेश के किसान अपनी फसल सरकारी मंडियों अथवा बाहर बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। हरियाणा सरकार भी इस प्रयास में है कि किसान अपनी फसल लेकर सरकारी मंडियों में ही पहुंचे, ताकि फीस के रूप में होने वाली आय का नुकसान ना हो। इसके लिए प्रदेश ने बड़ा दांव खेला है, जिसके तहत 2% मार्केट फीस और 2% हरियाणा ग्रामीण विकास फीस को आधा प्रतिशत कर दिया है। हालांकि इसमें भी सरकार को ही नुकसान है, मगर सरकार चाहती है कि किसी तरह से किसान अपना अनाज सरकारी मंडियों में ही लाकर बेचे, जिससे नुकसान कुछ हद तक कम हो सके। और देखना ये है कि प्रदेश सरकार के ये प्रयास कितना कारगर साबित होते हैं और कितने किसान नए कृषि कानूनों का इस्तेमाल कर प्राइवेट ट्रेडर्स के साथ अपनी फसलों की डील करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।